ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के प्रथम सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है 16 पदार्थों की परीक्षा, और 16 पदार्थों में प्रथम पदार्थ है प्रमाण, प्रमेय, फिर उसके बाद संशय। तीसरे स्थान पर संशय है, लेकिन सबसे पहले संशय की ही परीक्षा हो रही है। क्यों? किसी भी पदार्थ को लेकर के जब परीक्षा करेंगे तो सबसे पहले संशय करना पड़ता है। तो प्रत्येक पदार्थ की परीक्षा में पहले संशय करना पड़ता है। जब संशय ही करना है तो सबसे पहले ही संशय की परीक्षा की जाए, पहले संशय को स्पष्ट किया जाए, संशय को क्लियर किया जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके संशय की परीक्षा हो रही है। अब इस परीक्षा में पूर्व पक्षी खंडनकर्ता, एक खंडन करने वाला है और एक मंडन करने वाला है। तो खंडन करने वाले ने अपना प्रश्न प्रस्तुत किया है। ये जो संशय की बात आपने कही है कि संशय क्या होता है, तो आपने कहा कि संशय के लक्षण में कि समान धर्मों से संशय होता है, अनेक धर्मों से संशय होता है, विप्रतिपत्ति से संशय होता है, और उपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से संशय होता है। ऐसे 5 संशय के कारण बताए थे। इन 5 स्थितियों में संशय होता है। अब उन्हीं संशयों का खंडन करता है। यहाँ पर खंडन करता, जो आपने संशय बताया गया है वो संशय ही सिद्ध नहीं होते हैं, ये यहाँ पर खंडन कर रहा है। सूत्र बनाया है समान अनेक धर्म अध्यवसायात अन्यतर धर्म अध्यवसायाद व न संशय। समान धर्मों से संशय नहीं होता है और अनेक धर्मों से भी संशय नहीं होता है। समान धर्मों से संशय की बात कही थी, तो आपने तैयारी की होगी। संशय क्या होते हैं, आपने एक एक संशय को समझा होगा। पहला संशय जो है समान धर्मों को लेकर के कहा है। 2 धर्मियों के समान धर्मों को तीसरे धर्मी में आदमी देखता है, ये पहला संशय है। समझ रहे हैं ना आप लोग? 2 धर्मियों के समान धर्मों को तीसरे धर्मी में देखता है, तब उसको संशय होता है। ये संशय के प्रसंग में बोला है। एक मनुष्य के धर्मों को और एक वृक्ष के तने के धर्मों को, दोनों एक जैसे धर्म हैं, और उन दोनों धर्मियों के समान धर्मों को अब वो तीसरी वस्तु में देख रहा है। ठीक है, तब उसको संशय होता है कि ये जो सामने वस्तु दिखाई दे रही है, ये आखिर ये आदमी है या वृक्ष का तना है। क्योंकि आदमी के धर्मों को भी देख रहा है उसमें, और वृक्ष के तने के धर्मों को भी देख रहा है।
पर वो जो सामने वाली वस्तु है वो अभी निर्धारण नहीं हो रही है ना, वो कौन सी वस्तु है। पहले जो देख रखा है पुरुष रूपी धर्मी में जैसे धर्म होते हैं और वृक्ष के तने रूपी धर्मी में कैसे धर्म होते हैं, उन दोनों धर्मों को देख रखा है पहले। तो दो धर्मियों के समान धर्मों को हमने पहले देख रखा है। अब तीसरी वस्तु को आज देख रहे हैं कि वो वस्तु कौन सी है, हमें पता नहीं लग रहा है, क्योंकि पुरुष के धर्मों को भी देख रहे हैं हम, जैसे पुरुष के धर्म है वैसे वृक्ष के तने के धर्म है। तो दो धर्मियों के समान धर्मों को तीसरी वस्तु में देख रहे हैं, तो संशय हो गया। ये पहला संशय था, उसका वो निषेध करता है यहाँ पर। समान धर्म अध्यवसायात न संशय। समान धर्म तो सभी में मिलेंगे ना, वो कहना चाहता है समान धर्म तो सभी धर्मियों में मिलेंगे। सभी धर्मियों में समान धर्म होने मात्र से संशय थोड़ा होगा। वो ये कहना चाहता है समान धर्म तो सभी धर्मियों में मिलेंगे, इससे संशय थोड़ा होगा, ये उसका कहना है। और संशय का दूसरा कारण क्या था? अनेक धर्म। अनेक शब्द जो है धर्मी का वाचक है, आपने पहले भी पढ़ा है वहां पर। अनेक का मतलब धर्मी। तो किसी धर्मी में जो विशेष धर्म होता है ना, वो संशय का कारण बनता है। जैसे पृथ्वी में पृथ्वीत्व है, वो संशय का कारण बनता है। ऐसे शब्द में जैसे संयोगत विभागजत्व है, वो संशय का कारण बनता, वो विशेष धर्म है। जैसे पृथ्वी में पृथ्वीत्व है, या मैं ये कहूँ मोटे तौर पर पृथ्वी में द्रव्यत्व है, ये संशय का कारण बनता है, द्रव्यत्व। क्यों? क्योंकि ये जो द्रव्यत्व है समान धर्मियों में भी दिखता है और समान धर्मियों में दिख रहा है और असमान धर्मियों में नहीं दिख रहा है। पृथ्वी में जो द्रव्यत्व है वो समान धर्मियों में द्रव्यत्व दिख रहा है, असमान धर्मियों में नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको संशय होता है। समान धर्मी कौन है? पृथ्वी के जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। समान धर्मियों में तो द्रव्यत्व दिख रहा है उसको, और असमान धर्मियों में नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको संशय होता है कि ये पृथ्वी में जो द्रव्यत्व है, ये द्रव्यत्व समान धर्मियों में भी है और असमान धर्मियों में नहीं है। तो आखिर ये है क्या? किसका माना जाए? ये द्रव्यत्व जो है इसको गुण माना जाए, कर्म माना जाए, अथवा द्रव्य माना जाए, ये ऐसा संशय होता है। तो ये अनेक धर्म के कारण से संशय को लेकर के वहाँ पर बताया था, उसी को यहाँ पर ये खंडन कर रहा है। अनेक धर्म के अध्यवसाय से आपने संशय कहा है, वो संशय नहीं हो सकता। अन्यतर धर्म अध्यवसायात। अन्यतर धर्म अध्यवसायात का मतलब ये हो गया, दो में से किसी एक धर्म का निश्चय होने से संशय कैसे होगा? संशय नहीं होना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। तो कहा जा रहा है समान अनेक धर्म अध्यवसायात अन्यतर धर्म अध्यवसायात न संशया। समान धर्म से अनेक धर्म के अध्यवसाय से जो आपने संशय होता कहा है, वो नहीं बन सकता आपका संशय। शब्दों को थोड़ा पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को, एक ओर से आप निश्चय भी कह रहे हो, जब धर्म का निश्चय हो गया तो फिर वो संशय कैसे होगा? इस रूप में भी शाब्दिक रूप तौर पर भी आप देख सकते हैं। समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात संशया न धर्म मात्रात्। आप संशय का जो सूत्र है उसको देखेंगे, समान अनेक धर्मोपपत्ति है, ऐसा आया है। उपपत्ति शब्द आया है, उस उपपत्ति को लेकर के प्रश्नकर्ता खंडन कर रहा है। यहाँ खंडन करने का जो मूल उसका तात्पर्य है वो उपपत्ति शब्द से है।
उत्पत्ति का अर्थ होता है होना, समान धर्म के होने से, ऐसा अर्थ मान करके वो खंडन कर रहा है। उत्पत्ति शब्द का अर्थ वो ये मान करके खंडन कर रहा है, उत्पत्ति का मतलब होना, तो समान धर्म के होने से कैसे संशय होगा, ऐसा अर्थ निकाला है उसने। वो जो संशय वाला सूत्र है, समान अनेक धर्मोपपत्ति, ठीक है जी, तो वह उत्पत्ति शब्द का अर्थ वो ये मान करके चल रहा है, उत्पत्ति का मतलब है होना, समान धर्मों के होने से, या अनेक धर्मों के होने से। तो समान धर्म के होना अपने आप में संशय का कारण नहीं बन सकता, ये मान करके खंडन कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशय, समान धर्म के अध्यवसाय से संशय होता है, न धर्म मात्रात्, धर्म होने मात्र से संशय थोड़ा होगा। और आपने कहा समान धर्मोपत्ति, समान धर्म के होने से संशय होता है, ये मान करके खंडन कर रहा है। यानी जो संशय का कारण जैसा वक्ता ने वहाँ पर बोला, उससे विरुद्ध अर्थ ले रहा है, विरुद्ध अर्थ लेकर के वो खंडन कर रहा है। विरुद्ध का मतलब है उत्पत्ति का मतलब वहाँ पर होना, इतना मात्र अर्थ ले रहा है। वहाँ केवल होने से नहीं, हम देख भी रहे हैं ना, हम देख भी रहे हैं ना, देख करके तो हमें संशय हो रहा है। अब ये देखने का भाव को उसने हटा दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया। खंडन करने वाले तो ऐसे ही तो खंडन करता है। तो केवल उत्पत्ति का अर्थ होना मात्र लेकर के उसने खंडन कर दिया। यहाँ पर समानस्य धर्मस्य अध्यवसायात् संशय न धर्म मात्रात्, केवल समान धर्म के होने से संशय नहीं हो सकता। समान धर्म तो हर वस्तु में होंगे, समान धर्म तो हर वस्तु में होते हैं, तो समान धर्म होने मात्र से संशय नहीं होना चाहिए। और आपने संशय होता है ऐसा बोला है, ऐसा मान करके ये खंडन कर रहा है। अथवा इसको दूसरे ढंग से भी समझा सकते हैं, समानम अनयो धर्मम उपलभे। वो कहता है समानम अनयो, अनयो इन दो पदार्थों के, दो पदार्थों के समान धर्म को उपलब्ध करने पर, अर्थात दो पदार्थों के समान धर्मों को अनुभव करने पर संशय होता है। यानी दो धर्मियों के समान धर्मों को देखने से संशय होता है, ऐसा आपने कहा है। क्यों होगा? संशय नहीं होना चाहिए। क्यों? धर्म धर्मी ग्रहणे संशय अभाव। जब धर्मी में धर्म का ग्रहण हो जाता है, धर्मी में धर्मों का अंतर्नीत हो जाता है, अर्थात धर्मी को देख करके धर्मों का जब बोध होता है तो संशय होगा ही नहीं। और आप संशय होता है बोला है, समान धर्मों को देखने से संशय होता है। क्यों होगा जी? समान धर्मों को देखने से, समान धर्म तो होते ही हैं सभी पदार्थों में, ठीक है जी। अब पुरुष में, स्त्री में, नपुंसक में, तीनों में समान धर्म होंगे। स्त्री भी मनुष्य है, पुरुष भी मनुष्य है, नपुंसक भी मनुष्य है, तो तीनों में समान धर्म है या नहीं है? समान धर्म होते हैं, हर वस्तु में समान धर्म होंगे। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें समान धर्म नहीं होता हो। तो समान धर्म होने मात्र से आप संशय कैसे कर सकते हो? ये प्रश्नकर्ता का मुख्य अभिप्राय है। और जब धर्मी में धर्म का ग्रहण हो जाएगा तो संशय रहेगा ही नहीं। किसी धर्मी में धर्म को हम देख लेते हैं तो संशय नहीं होगा, तो आप संशय क्यों प्रस्तुत कर रहे हो, ये कहना चाहता है। अथवा इस बात को दूसरे ढंग से भी मैं कह सकता हूँ, वो कह रहा है समान धर्म अध्यवसायात् अर्थांतरभूते धर्मिणी संशयो अनुपन्न। एक वस्तु में आप समान धर्मों को देख रहे हो और दूसरे वस्तु में आप संशय कर रहे हो। एक वस्तु के समान धर्मों को देख करके दूसरी वस्तु में आप संशय कैसे कर सकते हो? बे आपने दो समान, जैसे वृक्ष के तना और मनुष्य के धर्मों को और वृक्ष के तने के धर्मों को आप देख रहे हो, वो धर्मों को देख करके अब तीसरी वस्तु में आप संशय कैसे करोगे?
वो ये कहना चाहते हैं समान धर्म अध्यवसायात, समान धर्मों का निश्चय करके अर्थांतर भूते धर्मिनी, अर्थांतर का मतलब दूसरे पदार्थ में, दूसरे धर्मी में संशयो अनुपन्ना, दूसरे धर्मी में संशय उत्पन्न नहीं हो सकता। किसी वस्तु में समान धर्मों को देख करके किसी वस्तु में आप संशय कर रहे हो, ये नहीं हो सकता, ये उसका अभिप्राय है। न जातु रूपस्य अर्थांतरभूतस्य अध्यवसायात् अर्थांतरभूते स्पर्शे संशय इति, ऐसा कभी नहीं हो सकता। न जातु का मतलब है ऐसा कभी नहीं हो सकता। रूपस्य अर्थांतरभूतस्य, किसी वस्तु के रूप को आप देख लीजिएगा और निर्णय करो इस वस्तु का ये लाल रूप है, और निर्णय करने के बाद में अर्थांतरभूते दूसरे पदार्थ में स्पर्श के विषय में आपको संशय हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? जैसे ये नहीं हो सकता ऐसे वो भी नहीं हो सकता, वो कहना चाह रहा है। एक वस्तु के समान धर्मों को देख करके दूसरे वस्तु के अंदर आप संशय उत्पन्न कर रहे हो, ये कभी हो नहीं सकता, जैसे कि ये नहीं हो सकता। ये क्या है? एक वस्तु में आपने रूप को देखा और निर्णय किया अच्छा इसमें लाल रूप है। अब दूसरी वस्तु को देख करके उसके दूसरी वस्तु में स्पर्श के विषय में संशय कर रहे हो आप। एक वस्तु में रूप को देखा, दूसरी वस्तु में स्पर्श के बारे में संशय कर रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो कहते ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ये नहीं हो सकता वो भी नहीं हो सकता। एक वस्तु में आप समान धर्मों को देख करके दूसरी वस्तु में आप संशय पैदा कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता? उसी वस्तु में देखो, उसी वस्तु का संशय करो, इसका उसका अभिप्राय ये होता होगा। लेकिन बस केवल उसको खंडन करना है कि एक वस्तु के समान धर्मों को देख के दूसरी वस्तु में आप संशय नहीं कर सकते हो। जैसे एक वस्तु के रूप को देख करके दूसरी वस्तु के स्पर्श के बारे में संशय नहीं होता, वैसे इसको भी ऐसा समझना चाहिए, वो ये कहना चाहता है। अथवा अगली बात, उन्हीं बातों को दोहरा रहा है अलग अलग शब्दों के माध्यम से। अध्यवसायात अर्थावधारणात अनवधारण ज्ञानम संशयः न उपपद्यते। वो कहता है अध्यवसायात अर्थावधारणात, किसी वस्तु के निश्चय रूपी अवधारण होने से, जिसका अवधारण ही नहीं हुआ उसमें संशय कैसे होगा? एक जगह तो आपने उस धर्म का निश्चय किया कि ये समान धर्म है, ऐसा मेरे को लंबाई चौड़ाई रूपी जो धर्म है उसको देख करके आपने अध्यवसाय किया, निश्चय किया कि हाँ ये लंबा है, ये चौड़ा है, आप निश्चय किया। तो एक वस्तु के अध्यवसाय को, निर्णय को दूसरी वस्तु में आपने निर्णय किया ही नहीं है, उसमें आपको पता ही नहीं लग रहा है वो कौन से धर्म है, उसमें कैसे संशय पैदा कर सकते? एक वस्तु के अध्यवसाय को दूसरे अनध्यवसाय वस्तु के विषय में संशय पैदा नहीं कर सकते। क्यों? कार्य कारणयो सारूप्य अभावादिति, दोनों के बीच में कार्य कारण भाव नहीं है। कार्य कारण भाव उसी में होता है ना कि जिसके होने से जो हो, जिसके ना होने से ना हो, वही कार्य कारण बनते हैं। तो वही कहना चाह रहा है अध्यवसायाद अर्थावधारणात्, किसी अर्थ के अवधारण करके अर्थात निश्चय करके, अध्यवसाय करके, मतलब एक वस्तु में आपने निश्चय किया इस वस्तु में ये धर्म है, और दूसरी वस्तु में आपने निश्चय ही नहीं किया उसमें कौन सा धर्म है, और उस वस्तु में आप संशय पैदा कर रहे हो। ये कैसा हो सकता है? क्योंकि इस वस्तु का उस वस्तु के साथ कोई कार्य कारण भाव तो है ही नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जब कार्य कारण भाव नहीं है तो उसमें आप संशय पैदा नहीं कर सकते, इसका ये अभिप्राय है। जैसे समान धर्म को लेकर के आपने संशय उत्पन्न किया था, वो संशय नहीं बनता, ठीक उसी प्रकार से एतेना, इसी प्रक्रिया से अनेक धर्म अध्यवसायादति व्याख्यातम, अनेक धर्म के अध्यवसाय में भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से संशय नहीं होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये कहना चाहता है।
अन्यतर धर्म अध्यवसायाच्च संशयो न भवति। दो में से किसी एक का निश्चय होने पर कभी संशय नहीं हुआ करता है। ततः ही अन्यतर अवधारणम एव इति, क्योंकि अन्यतर अवधारणम, दोनों में से किसी एक का अवधारण हो गया, निश्चय हो गया। अब निश्चय भी कह रहे हो और संशय भी कह रहे हो, दोनों में विरोधाभासी है, दोनों विरोधाभास वाले कथन हैं। निश्चय अपने आप में निश्चयात्मक होता है, वो संशयात्मक नहीं होता है। आप एक जगह निश्चय कर रहे हो और दूसरे जगह आप संशय पैदा कर रहे हो, ये नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं अन्यतर धर्म अध्यवसायात्, दो में से किसी एक धर्म का निश्चय करके फिर उसको संशय नहीं कह सकते, उसमें संशय हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में से एक का अवधारण हो गया, फिर उसमें संशय नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता का कथन है। तो ये पहले सूत्र की व्याख्या है। अब आपको क्या समझ में आया है वो आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बातें तभी समझ में आएंगी जब वो संशय के विषय आपको पकड़ में आ जाए तो। हाँ जी, रेणु जी। जी, एक बार इसको सार रूप में बताएंगे? हाँ जी, तो आपने व्याख्या कर दी है सार के रूप में। इसका सार ये है कि सूत्र जो बनाया है उन्होंने पीछे, समान धर्म समान अनेक धर्मोपपत्ति, ये जो उपपत्ति है, उपपत्ति का अर्थ होता है होना, समान धर्मों के होने से, ऐसा अर्थ उसका मान रहा है यहाँ खंडन करने वाले ने। वहाँ हमने केवल होने मात्र से संशय होता है ऐसा कहा ही नहीं सूत्रकार ने। उनको देख करके हम संशय पैदा कर रहे हैं। होना और देखना दोनों में अंतर है ना, अनुभव करना और होना। अब वहाँ सांप है तो है, हमें क्या मतलब है, जब मैं देखूंगा तभी तो पता लगेगा ना ये सांप है। तो एक होता है अनुभव करना और एक होता है होना। तो होने, समान धर्म के होने मात्र से संशय नहीं हो सकता। आपने कहा समान धर्म के होने से संशय होता है, ऐसा अर्थ, उत्पत्ति का अर्थ उसने ये समझा है, समझ करके यहाँ खंडन किया है। और समान धर्म तो सभी में होते हैं, जैसा कि मैंने बोला है ना कि आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, और कोई नपुंसक भी मनुष्य हैं, तो तीनों में मनुष्यत्व है, समान धर्म है। अब समान धर्म किस में नहीं हो सकते? समान धर्म हर प्रत्येक वस्तु में होंगे। जैसे जड़ हो और चेतन हो तो भी समान धर्म दोनों में रहेंगे। ये बात आपको पकड़ में आ गई रेणु जी? जी, पकड़ में आ गई। तो समान धर्म, जैसे किसी को पकड़ में नहीं आए तो मैं बोलूं उनके लिए, जड़ में और चेतन में भी समान धर्म होते हैं, दोनों का अस्तित्व है ना, वो भी है ये भी है, तो दोनों में अस्तित्व है, तो अस्तित्व समान है दोनों में। तो कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिसमें समान धर्म नहीं होता हो। तो समान धर्म होने मात्र से संशय नहीं हो सकता, ऐसा मान करके वो खंडन कर रहा है। ठीक है जी, उत्पत्ति का अर्थ होना अर्थ मात्र ले रहा है वो, और वहाँ संशय पैदा करने के लिए जो सूत्र बनाए वहाँ पर होना मात्र को लेकर के संशय होता कहा ही नहीं उसने। उसने कहा उन समान धर्मों का अध्यवसाय, उसको देखते हम, देख करके हमें संशय हो रहा है, हमें दिखाई दे रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई वैसा ही दिख रहा है जैसे मनुष्य में होता है, और लंबाई चौड़ाई वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे वो वृक्ष के तने में होता है। वृक्ष के तने के जो धर्म हैं और मनुष्य के जो धर्म हैं, दोनों में एक जैसे धर्म है, ये समान धर्म। और उन समान धर्मों को सामने वाली वस्तु में मैं देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को संशय हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे को विशेष धर्म दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इन सारी बातों को ना देख करके वो केवल होने मात्र को लेकर के खंडन कर रहा है। ठीक है जी? हाँ जी, ठीक है स्वामी। हाँ जी, माता शकुंतला जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना है आपको? माइक खोलेंगे तभी आपकी आवाज मेरे को आएगी।
आपने माइक नहीं खोला है। जी स्वामी जी प्रणाम। जी जैसे पहले हम एक वस्तु हमें रास्ते में दिखती है 4 फीट ऊंची, तो हमें उसमें 2 समान धर्म दिखते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे ऐसा लग रहा है वो 4 फीट ऊंची वस्तु में कि कोई मनुष्य बैठा है, अंधेरा है, पूरी तरह दिख नहीं रहा, और ऐसा भी लग रहा है कि कोई मोटर बाइक है जो चद्दर से ढकी हुई है, पर ना तो उसके हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं मनुष्य समझ के हम देखें तो, और ना मोटर बाइक के पहिए या हैंडल दिख रहे हैं, तो किसी का कोई विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमें संशय हो रहा है। नहीं, आपने आधी बात सही बताई, आधी बात गलत बताई। कैसे स्वामी जी जरा मुझे समझा दें, यही समझ लें। समान धर्म, हमको समान धर्म, 2 वस्तुओं के समान धर्म दिखना चाहिए वहाँ पर। तो मोटर बाइक तो अलग प्रकार का है। समान धर्म वो होते हैं जैसे मनुष्य खड़ा है, लंबा है, उसकी चौड़ाई भी होती है, ठीक है ना, ये मनुष्य के धर्म हैं। ऐसे ही वृक्ष का कोई तना है, ठीक है ना, मतलब पूरा वृक्ष नहीं है, वृक्ष कटा हुआ वृक्ष है, केवल तना तना खड़ा है, वो भी मनुष्य की तरह लंबा है और वो भी चौड़ा है। तो वृक्ष के धर्म और मनुष्य के धर्म दोनों एक जैसे हो गए यहाँ पर। अब जैसे इन 2 पदार्थों के एक जैसे धर्मों को तीसरी वस्तु में देख रहा है, तीसरी वस्तु में देख रहा है, और उस तीसरी वस्तु में उसको जो दिखाई दे रहे हैं लंबाई चौड़ाई, वो किसके समान दिखाई दे रहे हैं? मनुष्य के समान भी दिखाई दे रहे हैं और वृक्ष के तने के समान भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के समान धर्म है, लंबाई चौड़ाई पुरुष के भी है और तने के भी है। तब मेरे को संशय होगा कि ये जो सामने वाली वस्तु है, क्या ये मनुष्य है या वृक्ष का तना है? इन दोनों में तो समान धर्म दिख रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं ना इसके हाथ पैर नहीं, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। समान धर्म वो होते हैं जो एक जैसे होते हैं, और जो आप बोल रहे हो ना हाथ पैर नहीं दिख रहे, वो तो विशेष धर्म है ना, वो तो विशेष धर्म है। उस विशेष धर्म के नहीं दिखने के कारण से हमें संशय हो रहा है कि ये जो सामने वाली वस्तु है ये वृक्ष का तना है या मनुष्य है, ऐसा संशय होता है। उसमें बाइक उदाहरण नहीं बनेगा, एक जैसे वस्तु के धर्म होने चाहिए, जैसे मनुष्य है और वृक्ष का तना है। अथवा आप वृक्ष का तना भी मत लीजिएगा, एक मोटा खंबा ले लीजिएगा, एक मोटा खंबा ले लीजिएगा उतने हाइट का, तो वो भी उदाहरण बन सकता है। जी जी, यहाँ तो मनुष्य बैठा हुआ लग रहा है। बैठने वाला अलग चीज है, बैठने वाला अलग चीज है। हम बैठने वाला को लेके देंगे तो फिर आपको बैठने के 2 ऐसी चीजें लानी होंगी जो समान होंगे, तब तीसरी वस्तु में जो समझ में नहीं आ रहा तब उसका उदाहरण आप देंगे। जी 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 धन्यवाद। हाँ जी, मतलब जो दिखाई दे रहा होता है, सामने दिखाई दे रही वस्तु होती वो 2 धर्मियों के समान दिखाई देना चाहिए, जिसको हमने पहले देख रखा है। जैसे मैंने मनुष्य को भी देख रखा है, वृक्ष के तने को भी देख रखा है, दोनों में एक जैसे धर्मों को देख रखा है। अब जब मैं तीसरी वस्तु को देख रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रही है, और वो वृक्ष के समान भी दिखाई दे रहा है मेरे को और मनुष्य के समान भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि धर्म दोनों के बराबर से हैं, तब मेरे को संशय होगा इस तरह का। और बैठे हुए व्यक्ति का भी आप उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन बैठे हुए व्यक्ति के साथ में मिलते जुलते और कोई वस्तु को आपको देखना होगा जिसमें दोनों एक जैसे दिखाई दे। ठीक है ना, आदमी बैठा हुआ बाइक की तरह लंबा नहीं दिखाई देगा, ढका हुआ बाइक जो है वो लंबा दिखाई देता है। ठीक है ना, इसलिए वो उदाहरण नहीं बनेगा। जी जी, हाँ जी। तो इस भाष्य का आशय सबको समझ में आ गया? जिनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मैं तो माता जी की बात को दोहरा रहा हूँ। माता जी ये कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर कपड़ा पड़ा है, तो उस कपड़े से ढकी हुई है मोटरसाइकिल, तो हमको ये संशय
हो सकता है कि ये गौ है अथवा मोटरसाइकिल है, ये संशय हो सकता है। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, उसमें इसके साथ मत जोड़िएगा, प्रसंग के अनुसार हमको जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब दूसरा उसने किया है, 5 संशय के कारण बताए थे। हाँ, अनीता जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी, एक्चुअली हमने पहले जो समान धर्म की परिभाषा लिखी थी उसमें मतलब इस तरह से लिखा था कि जो 2 प्रकार का ज्ञान है या एक वस्तु में हम 2 वस्तुओं का जो ज्ञान होता है, तो फिर उसको हम तीसरी वस्तु में देखते हैं तब संशय हो रहा है ना। 2 पहले देख चुके हैं, फिर तीसरी वस्तु में संशय हो रहा है। हाँ, ऐसा ही बताया अभी मैंने, जैसा आप बोल रहे हो ऐसा ही बताया था। हाँ जी जी, तो मतलब यहाँ हमें तीसरी वस्तु हमें मतलब इसमें परिभाषा में लिखनी पड़ेगी कि जब 2 वस्तुओं को देखने के बाद जब तीसरी वस्तु को देखते हैं तब संशय होता है। ये मतलब समान धर्मोत्पत्ति में ये परिभाषा बनेगी। हाँ, ये पहले हमने सिर्फ यही लिखा था कि 2 वस्तुओं में समान धर्मों को देखने से संशय होता है। तो 2 वस्तुओं में समान धर्मों को देखने से संशय होता है, ऐसा नहीं लिखा है। एक्चुअली शायद मुझे लिखने में गलती लगी होगी। हाँ, क्योंकि मैंने वैसा ही पढ़ा तो मुझे लगा कि आज थोड़ा डिफरेंट लग रही है। 2 वस्तुओं के समान धर्मों को तीसरी वस्तु में देख रहे हैं तब संशय होता है। जी जी, हाँ, मैंने ऐसे ही गलत लिखा था इसीलिए आज मेरा कर दिया। ठीक है जी सर, जी, धन्यवाद। हाँ जी। दूसरा सूत्र देखिएगा, वहां तीसरा एक संशय था, विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति का अर्थ वहां पर यह बताया था, एक वस्तु के संदर्भ में 2 विरुद्ध धर्म, 2 विरोधी धर्म है और नहीं है। आत्मा है, एक कह रहा है और दूसरा कह रहा आत्मा नहीं है। ठीक है ना, एक ही वस्तु के विषय में 2 विरुद्ध धर्म, उससे संशय होता है। पीछे बताया था ना तीसरा संशय, 5 प्रकार के संशयों में तीसरा संशय ये था विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति का मतलब है विरुद्ध धर्म। एक ही आधार में 2 विरोधी धर्म जब होते हैं तब हमें संशय होता है। जैसे आत्मा के बारे में 2 विरुद्ध धर्म होते हैं, एक कह रहा आत्मा के बारे में आत्मा है, दूसरा कह रहा है आत्मा नहीं है। तो एक ही आत्मा रूपी आधार में 2 विरोधी गुण आ रहे हैं, है के रूप में और नहीं के रूप में, तब हमें संशय होता है। अर्थात जब एक आत्मा के बारे में एक कह रहा है, अब दूसरा कह रहा है नहीं है, अब 2 लोगों की बातों को सुनकर के अब तीसरा व्यक्ति हमारे सामने आ गया, वो सोच रहा है कि ये लोग जो बात कर रहे हैं आत्मा के बारे में, आखिर आत्मा है या नहीं, तो उसको संशय हो जाएगा। इसको कहेंगे विप्रतिपत्ति। एक वस्तु, एक आधार में 2 विरोधी धर्म होने पर संशय होता है। तो विप्रतिपत्ति का मतलब ये है। तो वो कहता विप्रतिपत्ति से संशय नहीं होता है। पहले वाले सूत्र में ना को यहाँ पर ले आना है, इस सूत्र में ना को जोड़ना है। पहले वाले सूत्र से ना शब्द की अनुवृत्ति यहाँ पर जोड़नी है और इस सूत्र के साथ उसको जोड़ करके विप्रतिपत्ति। फिर उसके बाद है अव्यवस्था। अव्यवस्था वाली 2 चीजें हैं, उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की अव्यवस्था। ठीक है, इससे इनके अध्यवसाय अर्थात इनको जानने, विप्रतिपत्ति की अव्यवस्था से संशय नहीं हो सकता, उसका ये कहना है। प्रश्न निषेध करने वाले का कथन है विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च न संशय। ना को जोड़ना है और संशय तो चल ही रहा है, तो न संशय दोनों को जोड़ सकते हो आप, तो उससे संशय नहीं होगा। यानी विप्रतिपत्ति से संशय नहीं हो सकता, उसका यह अभिप्राय है। न प्रतिपत्ति मात्राद अव्यवस्था मात्राद व संशय, उसी को खोला है। विप्रतिपत्ति में क्या है, प्रतिपत्ति अर्थात है एक प्रतिपत्ति है और नहीं है एक प्रतिपत्ति है। प्रतिपत्ति का मतलब है होना, ज्ञान,
स्वामी जी क्षमा चाहती हूँ, यहाँ गलत लिखा है क्या? अप्रतिपत्ति लिखा है। कहाँ पर? हिंदी का अगर भाग देखते हैं, पहली लाइन, पहली पंक्ति में प्रथम अक्षर, अप्रतिपत्ति या अव्यवस्था के अध्यवसाय मात्र से संशय नहीं होता। सूत्रार्थ में बता रहे हैं आप, भाष्य में बता रहे हैं? सूत्रार्थ में, सूत्र के एकदम बाद प्रथम पंक्ति का प्रथम अक्षर, अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति या अव्यवस्था के अध्यवसाय मात्र से संशय नहीं होता जी, अपितु विप्रतिपत्ति समझने वाले को संशय होता है, इसी तरह अव्यवस्था में समझे। हाँ, तो मूल भाष्य में इन्होंने न प्रतिपत्ति मात्राद अव्यवस्था मात्राद व संशय ऐसा लिखा है ना इन्होंने। मूल संस्कृत में हम देख रहे हैं, हिंदी वाला बाद में देखते हैं। पहले संस्कृत वाले में क्या लिखा है उन्होंने देख, संस्कृत में तो ठीक ही लिखा है ना। अच्छा, प्रतिपत्ति लिखा उसमें। प्रतिपत्ति है ना, इसमें विप्रतिपत्ति होना चाहिए। इन्होंने मेरे को लगा ये गलत है, विप्रतिपत्ति होना चाहिए। एक पुस्तक में मैंने देखा विप्रतिपत्ति है, और दूसरी पुस्तक में भी देख लेता हूँ उन्होंने क्या लिखा है। हाँ, विप्रतिपत्ति होना चाहिए, मूल में भी विप्रतिपत्ति होनी चाहिए। तो इसको मैं ठीक कर लूं? हाँ जी, मूल में जो प्रतिपत्ति के प्रतिपत्ति जो है उससे पहले वी जोड़ दीजिएगा। नहीं, अप्रतिपत्ति है वो उसको है। हिंदी पहले मैंने संस्कृत को सुधार रहा हूँ, पहले संस्कृत को देखिएगा, उसके बाद हिंदी में आ जाइए जी। संस्कृत में जो भाष्य है उसमें प्रतिपत्ति से पहले वी जोड़ दीजिएगा, वी प्रतिपत्ति मात्राद, ऐसा आपको करना है। तो वी प्रतिपत्ति मात्राद अव्यवस्था मात्राद व न संशया। ठीक है स्वामी जी, कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं? कौन सा सूत्र की व्याख्या? दूसरी विप्रतिपत्ति भगवान संशय हेतु मन्यते सा प्रतिपत्ति, ये वाला दूसरा सूत्र है ना, दूसरा सूत्र। हाँ, दूसरे सूत्र का पहली पंक्ति विप्रतिपत्ति ही होगा, क्योंकि सूत्र में भी विप्रतिपत्ति ही है। हाँ जी, तो प्रतिपत्ति ही है। तो हिंदी में भी लगा दूं जी? नहीं, पहले आप देखिए, हिंदी पर जब मैं आऊँगा तब आप बोलिए। अभी संस्कृत वाला सब लोग समझ लें, यहाँ प्रतिपत्ति से पहले वी जोड़ दो, वी प्रतिपत्ति हो जाएगा। सबको समझ में आ गया? अब आपका प्रश्न है हिंदी में अप्रतिपत्ति, तो हिंदी में विप्रतिपत्ति भी कह सकते हो, अप्रतिपत्ति भी कह सकते हो, कोई अंतर नहीं है। विप्रतिपत्ति का भी अर्थ वही है और अप्रतिपत्ति का अर्थ भी वही है। ठीक है जी। हाँ जी, अब आइए, तो विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच्च, तो विप्रतिपत्ति अध्यवसायात और अव्यवस्था अध्यवसायात, ऐसे अध्यवसाय शब्द दोनों के साथ जुड़ेगा सूत्र में। विप्रतिपत्ति अध्यवसायात अव्यवस्था अध्यवसायात न संशया, ऐसा सूत्र बनेगा। विप्रतिपत्ति के अध्यवसाय से संशय नहीं होता है और अव्यवस्था के अध्यवसाय से संशय नहीं होता है, ये प्रश्नकर्ता खंडन कर रहा है। ये दूसरे सूत्र की बात हो रही है ना स्वामी जी? हाँ माता जी, दूसरे सूत्र की बात हो रही है। तो न विप्रतिपत्ति इसमें, ये हम लोग पहले सूत्र में न संशय है ना, वो न संशय को इस दूसरे सूत्र में जोड़ेंगे, तो सूत्र का अर्थ बनेगा विप्रतिपत्ति अध्यवसायात न संशया, अव्यवस्था अध्यवसायात न संशया, ऐसा सूत्र बनेगा। और अर्थ होगा विप्रतिपत्ति के अध्यवसाय से संशय नहीं होता, यह अव्यवस्था के अध्यवसाय से संशय नहीं होता, ये सूत्र का अर्थ होगा। इसी को इन संस्कृत में भाष्यकार ने खोला है, न विप्रति मात्रात न विप्रतिपत्ति मात्रात अव्यवस्था मात्राद वा संशयः। विप्रतिपत्ति मात्र से
अव्यवस्था मात्र से संशय नहीं होता है, वो कहना चाह रहा है। किम तर्री, फिर किससे संशय होता है? वो कहता है विप्रतिपत्तिम उपलभमानस्य संशय, विप्रतिपत्ति को अनुभव करने से संशय होगा। यहाँ पर भी वही शब्दों का दोहरा रहा है, वो होने मात्र से, विप्रतिपत्ति होने मात्र से, अव्यवस्था मात्र होने से संशय नहीं होता है, उसको अनुभव करने से संशय होता है। वहाँ उत्पत्ति शब्द आए ना संशय वाले सूत्र में, उसी उत्पत्ति को यहाँ पर जोड़ रहा है। उत्पत्ति का मतलब होना, तो विप्रतिपत्ति के होने मात्र से, अव्यवस्था के होने मात्र से संशय नहीं होता है। फिर कैसे होता है? विप्रतिपत्ति को देखने से संशय होगा, अव्यवस्था को अनुभव करने से संशय होगा, ऐसा वो कह करके खंडन कर रहा है। तीसरे सूत्र की बात कर रहे हैं स्वामी जी। माता जी आप बार बार ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उसी दूसरे सूत्र की तो व्याख्या चल रही है। जी ठीक है स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, आप पंक्ति को देखो, जो मैं बोल रहा हूँ वो दूसरे सूत्र की बात हो रही है, और कहीं हम नहीं जा रहे हैं, दूसरे सूत्र में ही है। ठीक है जी। तो जो पहले सूत्र में उत्पत्ति को लेकर के उसने शंका पैदा की है होने मात्र से, उसी बात को यहाँ पर जोड़ रहा है कि विप्रतिपत्ति के होने मात्र से संशय नहीं होगा। दूसरी बात है अव्यवस्था मात्र होने से संशय नहीं होगा। तो आप लोगों को पकड़ में आ रहा है विप्रतिपत्ति का मतलब? विप्रतिपत्ति का मतलब है एक वस्तु में दो धर्मों का होना, वो भी विरोधी धर्मों का होना, ये विप्रतिपत्ति कहलाता है। विप्रतिपत्ति का मतलब है एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्मों का होना, ये विप्रतिपत्ति है। और अव्यवस्था को समझ रहे हैं आप? उपलब्धि की अव्यवस्था होकर के भी, वो आपने वहां देखा ना, पानी होकर के भी दिखता नहीं है और ना होकर के भी दिखता नहीं है, ये अनुपलब्धि की अव्यवस्था है। और एक उपलब्धि की अव्यवस्था भी होती है। पानी है, उपलब्ध हो रहा है, पानी के होने पर उपलब्ध हो रहा है और पानी के न होने पर भी उपलब्ध हो रहा है, ये उपलब्धि की अव्यवस्था है। एक जगह पानी है इसलिए दिखाई दे रहा है, एक जगह पानी नहीं है तो भी दिखाई दे रहा है, दोनों में उपलब्धि है। और पर उपलब्धि है लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही, अव्यवस्था हो रही है। हाँ जी, सब लोगों को पकड़ में आ रहा है ये जो मैं बोल रहा हूँ? ये तभी पकड़ में आएगा ना वो संशय वाले में 5 चीजों का आप पढ़ करके आए, क्योंकि अव्यवस्था दो चीजों को लेकर के बोला गया है। उपलब्धि की अव्यवस्था, उपलब्धि क्या है? जैसे पानी की उपलब्धि है, तालाब में पानी है इसलिए दिख रहा है, और रोड पर पानी नहीं है फिर भी दिख रहा है। दोनों जगह उपलब्धि हो रही है, लेकिन दोनों जगह उपलब्धि होते हुए, माता जी माइक को बंद करके रखिए। हाँ जी, तो उपलब्धि का मतलब है दिखना। तालाब में पानी इसलिए दिखाई दे रहा है और रोड पे पानी नहीं है फिर भी दिखाई दे रहा है। दोनों जगह पर उपलब्धि हो रही है लेकिन अव्यवस्था को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए संशय होता है। कब? तीसरी स्थिति में। एक जगह हमने पानी देखा वास्तव में है, और एक जगह हमने पानी नहीं देखा फिर भी हो है ऐसा दिखाई दे रहा है। अब तीसरी स्थिति में जब हम जाएंगे फिर वहां पर हमको संशय होता है कि यहाँ पर पानी होकर के दिखाई दे रहा है या ना होकर के दिखाई दे रहा है, ऐसा संशय होगा। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? स्वामी जी ये बात तो पकड़ में आ रही है, लेकिन खंडन नहीं समझ आ रहा। वो खंडन किस बात पे कर रहा है? खंडन इस बात पर कर रहा है कि होने मात्र से संशय नहीं होता है, अनुभव करने से संशय होता है, ऐसा उसका कहना है।
उत्पत्ति का अर्थ आपको समझना है ना। पहले वाले में भी उत्पत्ति शब्द को लेकर के खंडन किया, यहाँ पर भी उत्पत्ति शब्द को लेकर के खंडन किया। उत्पत्ति का अर्थ होता है होना, ऐसा अर्थ मान करके वो खंडन कर रहा है। होने मात्र से संशय नहीं होगा ना, उसको अनुभव करने से संशय होगा ना आपको, ऐसा वो कहना चाह रहा है। ठीक है। और हम वहां पर संशय होने के बाद, संशय जो हो रहा है वो होने मात्र से संशय होता है ऐसा तो कहा नहीं था वहां पर। वहां अनुभव करके ही तो संशय किया। वहां पर जहां संशय का प्रसंग था वहां होने मात्र से ही संशय होता है ऐसा तो कहा नहीं था, लेकिन वो ऐसा मान करके खंडन कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, शब्द को ध्यान रखना है। उपपत्ति शब्द का अर्थ अनुभव करना भी होता है और होना अर्थ भी होता है। और वहां पर उपपत्ति शब्द का अर्थ अनुभव करके संशय की बात कही थी। अब वो अर्थ ना लेकर के उपपत्ति का होना अर्थ लेकर के ये खंडन कर रहा है। जी ठीक है। अब पकड़ में आ रहा है ना सबको जी। तो वही यहाँ पर यही कहना चाहते हैं भाष्य में, विप्रतिपत्ति मात्राद अव्यवस्था मात्राद व न संशय, अर्थात विप्रतिपत्ति होने मात्र से, होना अर्थ ले रहा है, विप्रतिपत्ति के होने मात्र से संशय नहीं होता, अव्यवस्था के होने मात्र से संशय नहीं होता है। तो हम पूछे फिर किम तर्री, फिर कब होता है कि संशय? तो कहता विप्रतिपत्तिम उपलभमानस्य, उस विप्रतिपत्ति को अनुभव करने से होगा संशय, ऐसा वो कहना चाहता है। क्या हुआ स्वामी जी? क्या जी? विप्रतिपत्ति का अर्थ क्या हुआ यहाँ? आपने वहां संशय वाले सूत्र में विप्रतिपत्ति का क्या अर्थ समझा आपने? उल्टा ना मिलना, ऐसा कुछ अर्थ था। नहीं, ऐसा कुछ मत बोलिएगा। विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म। अभी बोला था ना मैंने, आत्मा के विषय में, जैसे आत्मा के विषय में एक कह रहा है आत्मा है, और उसी आत्मा के विषय में दूसरा कह रहा है आत्मा नहीं, तो है और नहीं ये दोनों विरुद्ध धर्म हो गए ना, है वाला धर्म और नहीं वाला धर्म। और ये किसके बारे में हो रहा है? आत्मा के बारे में। तो एक ही वस्तु के दो विरुद्ध धर्म है। तो जब एक वस्तु के विषय में दो विरुद्ध धर्म होते हैं उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। धन्यवाद सर। एक आदमी ने आत्मा के विषय में बोला आत्मा है, दूसरे आदमी ने बोला आत्मा के विषय में आत्मा होता ही नहीं। अब एक जो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, दो लोगों ने मेरे को बोला है, एक ने बोला आत्मा है, दूसरे ने बोला आत्मा नहीं है। किसको बोल रहे हैं? वो मेरे को बोल रहे हैं। दो लोग मेरे को बोल रहे हैं आत्मा है, आत्मा नहीं है। अब एक तीसरा व्यक्ति कहीं से सुन ली हमारी बात को, अब उसके मन में उसी आत्मा के बारे में संशय हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही वस्तु के विषय में दो विरुद्ध धर्म उसने सुना है, तो उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। अब यहाँ विप्रतिपत्ति होने मात्र से संशय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि विप्रतिपत्ति तो हर वस्तु में होगी। वहाँ यहाँ पर भी वही बात, जैसे समान धर्म तो हर वस्तु में होते हैं, ऐसे ही विप्रतिपत्ति तो हर वस्तु में होगी। तो विप्रतिपत्ति होने मात्र से संशय नहीं होगा। फिर कब होगा संशय? कहते हैं विप्रतिपत्तिम उपलभमानस्य, जब विप्रतिपत्ति को जब अनुभव करेगा कोई व्यक्ति तब संशय होता है। ऐसा कह करके खंडन कर रहा है यहाँ पर। अब पकड़ में आ गया जी, आगे बढ़े। एवं इसी प्रकार से जी उसकी बात कभी कभी तो ठीक लगती है, अभी पता नहीं हमें समझ नहीं आ रहा पूरा ये तो। हाँ, तो ये समझ में आएगा क्योंकि आपको संशय वाला सूत्र समझ में आ जाएगा। तो वहां संशय वाला सूत्र समझ में आ गया आपको? जी वो तो आ गया। वो आ गए तो ये भी समझ में आना चाहिए।
क्योंकि वहां संशय आपको क्या होने मात्र से संशय होता है बोला है क्या? नहीं, कैसे बोला है? अनुभव करने से संशय होता है बोला है। वो संशय, आपको संशय क्यों हो रहा है बताइए? किसी वस्तु में संशय क्यों हो रहा है? क्योंकि आप विरुद्ध धर्मों को अनुभव कर रहे हैं, तभी तो संशय होगा। तो यही तो कहा था वहां पर, समान धर्मों को अनुभव करने से संशय हो रहा है, अनेक धर्मों को अनुभव करने से संशय हो रहा है, विप्रतिपत्ति को अनुभव करने से संशय हो रहा है, उपलब्धि की अव्यवस्था को अनुभव करने से संशय हो रहा है, अनुपलब्धि की अव्यवस्था को अनुभव करने से संशय हो रहा है। वो ये कहा वहां पर। और ये खंडन क्यों कर रहा है? खंडन कैसे कर रहा है? समान धर्मों के होने से मात्र संशय नहीं होता है, अनेक धर्मों के होने मात्र से संशय नहीं होता है, विप्रतिपत्ति के होने मात्र से संशय नहीं होता है। अच्छा, ठीक है स्वामी, ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है ना भाई? जो हमने नहीं कही बात, वो आप कह करके हमारा खंडन कर रहे हो आप। यह मुख्य बात है। तो इसलिए कह रहे हैं एवं अव्यवस्थायाम अपीति, अव्यवस्था में भी ऐसे समझ लेना जैसे विप्रतिपत्ति के बारे में समझा। अथवा इसी बात को खोल करके समझा रहे हैं, जैसे विप्रतिपत्ति क्या है उसको समझा रहे हैं। अस्ति आत्मा इत्येके, कुछ लोग कह रहे हैं आत्मा होता है। नास्ति आत्मा इति अपरे, कुछ दूसरे लोग ऐसे कह रहे हैं कि आत्मा नहीं होता है। ठीक है जी? अस्ति आत्मा इत्येके, नास्ति आत्मा इत्यपरे मन्यन्ते, ऐसा मानते हैं। इति उपलब्धे कथम संशय स्यादिति, कहते इति उपलब्धे, जब आत्मा नहीं है, किसी ने बोला है, इस नहीं है की उपलब्धि मात्र से कैसे संशय होगा? और आत्मा है इस उपलब्धि मात्र से संशय क्यों होगा? दोनों अलग अलग बात हो गई ना। मतलब एक ने बोला आत्मा है, इतने मात्र से संशय नहीं होगा, और एक ने बोला आत्मा नहीं है, इतने मात्र से भी संशय नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में संशय होगा ही नहीं है, तो आप संशय होता है ऐसा क्यों कह रहे हो? वो उसका ऐसा पूछने का पीछे कारण वही है, केवल होने मात्र से संशय होता है ऐसा आप मान रहे हो। हम लोग भी ऐसे नहीं मान रहे ना, होने मात्र से संशय होता है। एक ने है बोला, एक ने नहीं बोला, अब तीसरे को संशय हो रहा है, ऐसा मान करके तो हमने संशय पैदा किया था। अब उसको ना लेकर के केवल होने मात्र को लेकर के संशय नहीं हो सकता मान करके खंडन कर रहा है। तथा उपलब्धि अव्यवस्था था, उपलब्धि की अव्यवस्था, और अव्यवस्था दो प्रकार की होती है, इसलिए उन्होंने कहा उपलब्धि की अव्यवस्था और अनुपलब्धि की भी अव्यवस्था है। विभागेन अध्यवसिते संशयो न उपपद्यते, वो कहता है उपलब्धि की अव्यवस्था को अगर समझने का प्रयत्न करो और अनुपलब्धि की अव्यवस्था को समझने का प्रयत्न करो तो कभी संशय नहीं होगा, ऐसा वो कहना चाहता है। क्यों नहीं होगा ये आपको आगे समझ में आ जाएगा वो क्या कहना चाहता है। विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते, विप्रतिपत्ति मात्र से संशय नहीं होता ऐसा बोला है। क्यों नहीं होता है उसको समझा रहा है तीसरे सूत्र से। विप्रतिपत्ति मात्र से संशय नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उसको समझा रहा है। हाँ जी, रेणु जी क्या पूछना चाहते हैं? स्वामी जी, इस पंक्ति का मतलब विभागेन अध्यवसिते संशयो न उपपद्यते। हाँ जी, विभागेन का मतलब है उपलब्धि की अव्यवस्था। उपलब्धि की अव्यवस्था को अगर आप समझने का प्रयत्न करेंगे उससे संशय नहीं होगा। उपलब्धि की अव्यवस्था व्यवस्थित है,
वो ये कहना चाहता है। उसका जो अंतर्निहित बात है, उपलब्धि की अव्यवस्था भी व्यवस्थित है, ऐसे अनुपलब्धि की अव्यवस्था भी व्यवस्थित है। यानी अव्यवस्था को व्यवस्था बोल रहा है व्यक्ति, इसलिए कैसे संशय होगा? बात पकड़ में आ रही ना आपको? हाँ, बाकी लोगों को भी आ जाएगा अगले सूत्र, जब चौथे सूत्र में पढ़ेंगे तो। पहले तीसरे सूत्र पर आते हैं। विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ते, विप्रतिपत्ति में भी संप्रतिपत्ति है। विप्रतिपत्ति में संप्रतिपत्ति होने से वो विप्रतिपत्ति नहीं होगी, ऐसा वो कहना चाहता है। विप्रतिपत्ति क्या मतलब है जी? विप्रतिपत्ति का अर्थ, विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है एक वस्तु में दो विरुद्ध धर्म, ये विप्रतिपत्ति है। और उस विप्रतिपत्ति को वह संप्रतिपत्ति कहना चाहता है। यानी विप्रतिपत्ति शब्द को वो संप्रतिपत्ति कहना चाहता है। शब्दों को ध्यान में रख करके देखेंगे तो आपको पकड़ में आएगा। याम च विप्रतिपत्तिम भवान संशयेतुम मन्यते, जिस विप्रतिपत्ति को आप संशय का कारण मानते हैं, स संप्रतिपत्ति, वास्तव में वो विप्रतिपत्ति नहीं है, वो संप्रतिपत्ति ही है। क्यों है ऐसा? विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति क्यों कहना चाह रहे हैं? सा ही द्वयो प्रत्यनीक धर्म विषया, सा वो जो संप्रतिपत्ति है वो द्वयो दोनों में प्रत्यनीक धर्म विषया, एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध है, अलग अलग है। तो है अपने आप में संप्रतिपत्ति है और नहीं है अपने आप में वो संप्रतिपत्ति है। संप्रतिपत्ति का मतलब होता है यथार्थ। हाँ जी, संप्रतिपत्ति का अर्थ होता है यथार्थ और विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है अयथार्थ। अब अयथार्थ को यथार्थ में बदल रहा है वो व्यक्ति। जो अयथार्थ है उसको यथार्थ में बदल रहा है, क्योंकि एक ही वस्तु है भी और नहीं भी, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ही वस्तु आत्मा है भी और नहीं भी, ऐसा नहीं होगा ना। यही तो विप्रतिपत्ति है। एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धर्म हैं, इसी को विप्रतिपत्ति कहते हैं। आज शब्दों के अर्थों को समझने का प्रयत्न करिएगा। विप्रतिपत्ति का मतलब है अयथार्थ। अब आत्मा यथार्थ है और अयथार्थ है। वो आत्मा अयथार्थ के रूप में दिखाई दे रही है हमको का मतलब है एक व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसको संशय हो रहा है। संशय का मतलब ही तो अयथार्थ है। क्यों संशय हो रहा है? एक आदमी उस आत्मा के बारे में है बोल रहा है, दूसरा आदमी उसी आत्मा के बारे में नहीं है बोल रहा है। मतलब एक ही वस्तु के बारे में दो विरुद्ध धर्म आ रहे हैं, है के रूप में और नहीं के रूप में। तब हमें संशय होता है। हमें का मतलब है जिस व्यक्ति को भी होता है जो आत्मा को नहीं जानता है। किसको होता है संशय? जो आत्मा को नहीं जानता उसी को तो संशय होगा। क्यों होगा उस व्यक्ति को संशय? क्योंकि वो जानता नहीं आत्मा के बारे में, अभी अभी सुन रखा है, और उसी आत्मा के बारे में दो लोग आकर के बोल रहे हैं, एक है बोलता है और एक नहीं बोलता है, इसलिए उसको संशय हो रहा है। मैं उसकी बात मानूं, इसकी बात मानूं, इसलिए उसको संशय होता है। अब इसका खंडन करने वाला कह रहा है ये संशय तो होगा ही नहीं। क्यों? वो वास्तव में विप्रतिपत्ति है ही नहीं है। वो विप्रतिपत्ति को ही संप्रतिपत्ति मान लो तो क्या संशय होगा? होगा ही नहीं। वो ये कहना चाह रहा है। वो कहता है साहि द्वयो प्रत्यनीक धर्म विषया। भाई है के रूप में देखो तो वो यथार्थ है, और नहीं के रूप में देखो वो भी यथार्थ है। एक एक को देखो, आप दोनों को मिलाओ मत, एक एक को देखिएगा। है नहीं का मतलब नहीं, नहीं के रूप में तो यथार्थ है वो, और है का मतलब है तो है के रूप में भी यथार्थ है। मेरी बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? दोनों को मिलाएंगे तो संशय होगा, वो हमारी अपनी बात हो गई। अब वो खंडन करने वाला क्या कह रहा है? ये विप्रतिपत्ति है ही नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहता है एक व्यक्ति कह रहा है आत्मा है, तो है के रूप में तो यथार्थ है वो,
इतना ही देख लो। अब दूसरा व्यक्ति आया, वो कहता आत्मा नहीं है, तो नहीं के रूप में भी तो यथार्थ है वो परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, उसके अकॉर्डिंगली नहीं देखना, उसकी अपेक्षा से ये नहीं ऐसा मत देखना, केवल नहीं के रूप में ही देखो आप। तो नहीं के रूप में नहीं है और है के रूप में है, ये भी यथार्थ है वो भी यथार्थ है। तो इसलिए कह रहे हैं साहि द्वयो प्रत्यनीक धर्म विषया तत्र यदि विप्रतिपत्ते संशया तो संप्रतिपत्तेरेव संशय इति। वो कहता है यदि विप्रतिपत्ति में आप संशय कर रहे हो, इसका मतलब ये होगा संप्रतिपत्ति में संशय कर रहे हो, यथार्थ में आप संशय कर रहे हो, ऐसा वो कहना चाहता है। वो शब्दों में खेल रहा है। हाँ, आप शब्दों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रत्यनीक का मतलब है विरोधी, विरोधी धर्म विषय वाला है। वो जो विप्रतिपत्ति है वो विरोधी धर्म विषय वाला है। पर स्वामी जी तो समझ नहीं आया कि है को भी सही माने और नहीं है तो भी सही माने। है के है परिप्रेक्ष्य को देखना ही नहीं है ना। सही मानेंगे तो समझ आती है बात। नहीं, परिप्रेक्ष्य को देखना नहीं है के रूप में है तो है, यथार्थ है ना। जो नहीं है वो नहीं है, वो भी यथार्थ है। केवल शब्द देखिए कोई भी चीज नहीं है, या आत्मा, आत्मा के बारे में जब बात करती हूँ, हाँ आत्मा के बारे में भी बात कर लीजिएगा, आत्मा के बारे में भी बात कर सकते हो या किसी भी वस्तु के बारे में बात कर सकते हो। एक ही टाइम पे दो बात नहीं कह सकते ना, है और नहीं है, दोनों को सही कैसे, यथार्थ कैसे मानेंगे? एक ही समय में दोनों की बात नहीं हो रही। एक कह रहा आत्मा नहीं है, अब दूसरा पक्ष तो आया नहीं है, तो नहीं के रूप में तो वो यथार्थ ही है ना। और एक व्यक्ति कह रहा आत्मा है, तो आत्मा है के रूप में बोल रहा हो, है के रूप में यथार्थ है के रूप में यथार्थ है, वो तो समझ आ गया। नहीं के रूप में यथार्थ कैसे, वो नहीं समझ आया। मैं कह रहा हूं घड़ा नहीं है, घड़ा नहीं है। आपके घर में घड़ा है क्या? आपके किचन में अभी घड़ा है क्या? बोलो। नहीं, ये तो ठीक है। नहीं, आत्मा के साथ नहीं मैच कर रहा ना। अरे सुनिए ना, आपके किचन में घड़ा है नहीं है, तो नहीं के रूप में यथार्थ है ना। अब ऋचा जी के घर में किचन में घड़ा है, तो यहां है के रूप में यथार्थ है और आपके घर में नहीं के रूप में यथार्थ है। ये पकड़ में आ रहा है? जी बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है। अब ऐसे ही आपके घर में लड़की है क्या? कोई पोती है? नहीं है ना, नहीं के रूप में यथार्थ है। मैं आत्मा के बारे में बोल रहा हूं। हाँ, आपके घर में पोती नहीं है, नहीं के रूप में यथार्थ है। ठीक है। अब रेणु जी के घर में पोती है, तो है के रूप में यथार्थ है। क्यों जी रेणु जी, आपके घर में पोती है ना, आपकी बेटे का बेटी है ना, तो पोती उनके घर में पोती है और आपके घर में पोती नहीं है। मैं आप दोनों को जानता हूं, आपका पोता है, उनका पोता नहीं है। ठीक है जी। तो अब आत्मा के बारे में भी जब आपको केवल देखेंगे तो पोती नहीं है आपके घर में, तो नहीं के रूप में यथार्थ है आपके। अब जब उनको देखेंगे तो उनके घर में है, तो इसलिए है के रूप में यथार्थ है। ठीक है। अब दोनों को मिलाएंगे तब संशय पैदा होगा। किसको? तीसरे को। ऐसे ही यहां पर भी समझ लेना। तो ये कहना चाहते हैं विप्रतिपत्ति अपने आप में विप्रतिपत्ति नहीं है, वो विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति ही है, ये वो कहना चाहता है। तो वो शब्दों में खेल रहा है, उनको हमें पकड़ना है। इसका समाधान तो करेंगे ना आगे, ये वो खंडन कर रहा है। ठीक है जी। तो अब देखिएगा, समय आपका ज्यादा हो गया है। विप्रतिपत्तो च संप्रतिपत्ते, विप्रतिपत्ति में ही संप्रतिपत्ति होने से, यानी अयथार्थ में ही यथार्थ है, ऐसा वो कहना चाहता है। मैं आपको एक शब्द बोल करके आपको सोचने के लिए अवसर देता हूं। हाँ जी, मैं कहता हूं रचना जी आप झूठ बोलते हो, सत्य बोलने का संकल्प ले। तो रचना जी कहती हैं नहीं, मैं कोई झूठा संकल्प नहीं करती हूं।
मैं कोई झूठा आज सत्य बोलने का संकल्प लूंगी और कल तोड़ दूंगी, इससे तो अच्छा ना बाबा मैं लूंगी नहीं, सत्य बोलने का संकल्प नहीं लूंगी, मैं झूठा संकल्प नहीं लेती हूँ। तो संकल्प ना लेने में भी कितना सत्यवादी है, इस पर सोच लेना आप लोग। मैं क्या बोल गया, संकल्प लेने में भी संकल्प ही है वो, कुछ समझ रहे हैं आप लोग? तो इसको समझ लो तो जो बातचीत में हम लोग क्या करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। अर्थात एक जगह आप संकल्प ले रहे हो तो दूसरी जगह भी संकल्प ले सकते हो। ना बोलने में तो आप संकल्प ले रखा है, इसका मतलब आप संकल्प निभाने वाली हो। अब एक संकल्प को आप निभा रही हो तो दूसरे संकल्प को भी निभा सकते हो आप। मैंने जो बोला है उसको समझने का प्रयत्न करना। मैंने उनको बोला सत्य बोलने का संकल्प लो, रचना जी कह रही नहीं मैं सत्य बोलने का संकल्प नहीं ले सकती क्योंकि लूंगी तो तोड़ दूंगी, तो इससे तो अच्छा ना लेना ही ठीक है ना। मतलब संकल्प ना लेने में वो संकल्प ही है। अब ये समझ लीजिए आप लोग मैंने क्या बोला है। तो ऐसे ही बातचीत में हम लोग जब कुछ बातचीत करते हैं तो वहाँ पर शब्दों का खेल होता है, उस शब्दों के खेल को हमको समझना होता है। बाकी आप लोग सोचिएगा, समय काफ़ी हो गया, इसको कल लेते हैं हम लोग और समझने का प्रयत्न करते हैं और पढ़ करके आइएगा। उस संशय वाले प्रसंग को अच्छी तरह पकड़ के आइएगा। समान धर्म का क्या मतलब, अनेक धर्म का क्या मतलब, विप्रतिपत्ति का क्या मतलब, उपलब्धि की अव्यवस्था का मतलब क्या है और अनुपलब्धि की अव्यवस्था का मतलब क्या है। आपको तो शब्दों में समस्या हो रही है आज, कई लोगों को, काफ़ी लोगों को तो समझ में आ रहा है जिन्होंने तैयारी की है, और कुछ लोगों ने तैयारी करके भी आया होगा फिर भूल गए, वो उनको शब्दों में समझ में नहीं आ रहा। विप्रतिपत्ति दिमाग में बैठ नहीं रही है, संप्रतिपत्ति बैठ नहीं रही है, उपलब्धि की व्यवस्था नहीं बैठ रही है, अव्यवस्था नहीं बैठ रही है। तो इनको समझ करके आइए, कई बार पढ़ करके आइएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि ये एकदम ये बातें समझ में नहीं आती है, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो कई बार पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, इसलिए आप घबराइएगा मत। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है जी, पता नहीं न्याय दर्शन को हमने कुछ और ही समझ रखा है, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, दिमाग से ऊपर ही निकल रहा है, छोड़ो ना इस न्याय को, ऐसे दिमाग में बिल्कुल नहीं आना, ऐसा मत लाइएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ओम शांति 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 ही।